अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 7th लेक्चर है हमारा सॉल्यूशंस चैप्टर का, जिसमें आज का अपना टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है टॉपिक एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, ये है टॉपिक का नाम। बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का, तो सुकून से अच्छे से सही पेसिंग में पढ़ लेंगे। तो अपन पहले वाली वीडियो में, मतलब थोड़े वीडियोस पहले ये पढ़े कि वेपर प्रेशर जो है ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करे तो डिक्रीज़ होता। ठीक है, एक बार ये रिकॉल लगा लेंगे कि वेपर प्रेशर डिक्री। तो ये अपन पढ़े सर। तो एक सॉल्यूशन के अंदर बहुत से प्रॉपर्टीज़ रहते जो कि डिक्रीज़ ऑफ वेपर प्रेशर से कनेक्टेड रहते। तो अब ये प्रॉपर्टीज़ कौन से है बोले तो 4 प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट प्रॉपर्टी RLVP यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड जो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड फोर्थ ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। आज मैं RLVP तक पढ़ा देता हूँ, क्योंकि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बहुत वास्ट है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत वास्ट है, और ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा टाइम लेता, तो इन तीनों को अलग सेपरेट वीडियोज़ होना पड़ता। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के डेफिनेशन पे बात करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का डेफिनेशन यहाँ पर है, देखो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ऑल द प्रॉपर्टीज़ दैट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स irrespective of their nature relative to total number of particles present in the solution. Such properties are called कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो उसमें पहला RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। एक बार ये डेफिनेशन देख लो, एग्जैक्ट NCERT बुक में से लिखा मैं ये। ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स irrespective of their nature relative to the total number of particles present in the solution. तो ये जो सारे प्रॉपर्टीज़ है RLVP, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चारों जो है ना डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स irrespective ऑफ नेचर रिलेटिव टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। अब पहले RLVP के बारे में बात करेंगे, RLVP से कैसा रिलेटेड। तो ये देखो, ये अपन पहले के लेक्चर्स में ये इक्वेशन निकाले से है पार्शियल प्रेशर की। ठीक है, सॉरी, ये तो P1 है पार्शियल प्रेशर, P1 नॉट। ये मोलर मास और प्रेशर का कनेक्शन निकाले थे। ठीक है, मतलब डिराइव करें। तो अब उसमें से अगर डेल P1 यानी कि डिफरेंस चेंज, ठीक है, डिफरेंस या चेंज इन P1 बोल सकते हैं, वो अगर कैलकुलेट करना है तो P1 नॉट माइनस P1 लिख देना, और P1 ये फॉर्मूले से सब्सटीट्यूट करे तो P1 नॉट इंटू x1 होता। ओके, ये टर्म आई होप समझ में आ गई। अब डेल P1 जो है ना बेसिकली x2 इंटू P1 नॉट होता। कैसा बोले तो यहाँ पे देखो, अगर इसके बाद ये है पहले, तो डेल P1 इज इक्वल टू, यहाँ पे P1 नॉट को कॉमन ले लिए तो ये आया। ठीक है, ये इसकी वजह से नहीं आया, ऐसा आया।
ठीक है, ये समझ गया ना? थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था बट ठीक है। मैंने तो अभी रुको 2 मिनट में चेंज कर देता। अब देखो मैं ये क्लियर कर दिया कि डेल P1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x1 P1 नॉट विच इज़ इक्वल टू दिस, डेल P1 इज इक्वल्स टू x2 बिकॉज 1 माइनस x1 x2 होता, मोलर मास का है ना, 2 मोलर मासेस का सम 1 रहता, इसीलिए इससे ऐसा है। ओके, तो आई होप ये क्लियर है। इसके बाद डेल P1 को अगर ये पूरी इक्वेशन को बेसिकली डिवाइड बाय P1 नॉट करे तो ऐसा आता, पहले तो P1 नॉट माइनस P1 बाय P1 नॉट, ऐसे ये डायरेक्टली इससे कनेक्टेड तो नहीं है, नहीं बोल सकते इसको डायरेक्ट इससे कनेक्टेड, इससे कनेक्टेड है ये इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन जो आई थी ना, इसको इक्वेशन अगर 1 कंसिडर करे तो डिवाइड 1 बाय P1 नॉट, ओके, देन अपने को ये आता 1 को डिवाइड करे इक्वेशन 1 को, ओके, इज इक्वल्स टू x2, तो ये x2 हो गया। अब ये कैसा आया ये मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करना पड़ता। ये एक बार इक्वेशन देख लेंगे, ओके। तो भाई जहाँ तक मेरे को याद है वो इक्वेशन थी P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इज इक्वल्स टू N2 बाई N1 प्लस N2, राइट? ये इक्वेशन थी, सही है ना? क्रॉस चेक कर लेना एक बार, राइट, सही है। चलो अब ये टर्म्स क्या क्या है ये समझा देता हूँ मैं। ये टर्म्स जो है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सल्यूट रेस्पेक्टिवली है, यानी N1 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, यस, हाँ, सॉल्वेंट एंड N2 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। अब सिंस x2 इज इक्वल्स टू N2 by N1 plus N2, we get this, ओके गाइस। तो आई होप ये इक्वेशन आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे देखो, एक सॉल्यूशन में जनरली डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए N2 is very less than N1, इसीलिए ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लो। 2 कैन बी रिटन एज P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाई P1 नॉट इज इक्वल्स टू N2 बाई N1, ओके, इसको ऐसा लिख सकते। और राइट, अब वापस आएंगे मेन जहाँ पे अपन पढ़ रहे थे। यहाँ पे देखो, ये तो मैं बता दिया कैसा आया, इधर लिखे हुआ है, ये इक्वेशन का यहाँ तक अपन पढ़ लिए। अब डाइल्यूट सॉल्यूशंस का देखो, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस N2 इज वेरी लेस देन N1, हेंस दिस इज ऑब्टेन्ड। ये N2 इज W2 by M2 एंड N1 इज W1 by M1, दैट्स वाई यहाँ पे ये W मीन्स वेट एंड M मीन्स मोलर मास, ठीक है। तो वो फॉर्मूले से इसमें सब्स्टिट्यूट करें कि N इज इक्वल्स टू W by M,
नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट बाई मोलर मास रहता ना, इसीलिए सल्यूट और सॉल्वेंट के रेस्पेक्टिवली है वो। ओके, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ऐसा है RLVP का रिलेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस N इज इक्वल्स टू W/M, इतना लिख दिया तो बस है। ये है वेट, ये है मोलर। है क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन है। ये PDF के हिसाब से नंबर 1.6 लिखा मैं इसका। अब आप लोग अगर रीडर दूसरी यूज़ कर रहे हैं तो क्वेश्चन का नंबर डिफरेंट रह सकता, बट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन सेम ही रहता। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। वेपर प्रेशर गिवन। अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम when added to 39 ग्राम of benzene, बेंजीन का मोलर मास भी गिवन है, then the vapor pressure of the solution is 0.845 बार। तो अब what is the molar mass of the solid substance, ये है क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप लोग एज ऑलवेज कमेंट कर दीजिए। अगर आंसर समझ में नहीं आ रहा, मतलब अगर आंसर सॉल्व करने नहीं आ रहा, तो नीचे जो है ना डिस्क्रिप्शन में रीडर की भी लिंक है, मतलब चैप्टर की सॉल्यूशन चैप्टर की लिंक है NCERT बुक की, तो उसमें से आंसर चेक कर लो एग्जाम्पल 1.6 से, ठीक है। आंसर चेक इन लिंक फ्रॉम वीडियो डिस्क्रिप्शन, ठीक है, वहाँ से देख लो। और अब देखो, मैं नेक्स्ट क्लास में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाता हूँ लेक्चर 8 में, तो वो लेक्चर देखने के लिए अभी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।